हिंदू बीफ क्यों नहीं खाते? सीधा सा जवाब है, क्योंकि बहुत से हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं। लेकिन सिर्फ इतना कह देना पूरी बात नहीं समझाता। आखिर एक जानवर को इतना सम्मान क्यों दिया गया कि करोड़ों लोग उसे खाना भी ठीक नहीं समझते? इसका जवाब हमें हिंदू धर्म में मां का दर्जा, दया, श्री कृष्ण और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को समझने से मिलता है। हिंदू बीफ क्यों नहीं खाते? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गाय हिंदू परंपरा में क्या दर्शाती है। हिंदू परंपरा में गाय को प्यार और सम्मान से गौ माता कहा जाता है, यानी मां के समान। लेकिन गाय को मां का दर्जा क्यों दिया गया? एक मां अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उनकी देखभाल करती है। इसी तरह हजारों सालों से गाय ने अपने दूध से परिवारों का पोषण किया है। दूध से दही, मक्खन, छाछ और घी बनता रहा, और इनका इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि हिंदू पूजा, प्रसाद और पवित्र अनुष्ठानों में भी होता रहा है। पुराने समय में गाय और बैल गांव की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थे। गाय दूध देती थी, बैल खेतों में काम करते थे, सामान धोने में मदद करते थे, और गोबर का इस्तेमाल ईंधन और प्राकृतिक खाद के रूप में होता था। इसलिए गाय की कीमत इस बात से नहीं लगाई जाती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसे क्या मिल सकता है। उसकी कीमत इस बात में थी कि वो अपने जीवन भर कितना कुछ देती थी। धीरे धीरे गाय का यह व्यवहारिक महत्व आध्यात्मिक सम्मान से भी जुड़ता चला गया। गाय एक ऐसे शांत और कोमल प्राणी का प्रतीक बन गई जो लेती कम है और देती बहुत ज्यादा है। और जब किसी जीव को मां के समान पोषण देने वाला माना जाए, तो उसे मारना और खाना बिल्कुल अलग अर्थ रखने लगता है। यहीं से हम हिंदू धर्म के एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत तक पहुंचते हैं, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है हिंसा न करना और बिना जरूरत किसी जीव को कष्ट न देना। इसका ये मतलब नहीं कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी जीव को जरा सा भी नुकसान न पहुंचाए। ऐसा करना लगभग असंभव है। अहिंसा हमें ये सिखाती है कि जहां तक हो सके अनावश्यक दुख और पीड़ा से बचा जाए और दूसरे जीवों के प्रति दया रखी जाए। हिंदू धर्म की कई शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन पवित्र है और इंसान इस सृष्टि से अलग नहीं है, बल्कि इसी सृष्टि का एक हिस्सा है। जानवर सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए बनी हुई वस्तु नहीं है, वो भी जीवित प्राणी है जो दया, देखभाल और सम्मान के हकदार है। गाय के शांत स्वभाव और उसके पोषण देने वाले रूप की वजह से वो अहिंसा का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन गई। इसलिए गाय की रक्षा का अर्थ सिर्फ एक जानवर की रक्षा करना नहीं रहा, ये निर्बल और निर्दोष के प्रति दया का प्रतीक बना, जो हमें देता है उसके प्रति कृतज्ञता का प्रतीक और जीवन के प्रति सम्मान का प्रतीक। इसी सोच की वजह से बहुत से हिंदू शाकाहारी जीवन भी चुनते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है, हर हिंदू शाकाहारी नहीं होता। बहुत से हिंदू मछली, चिकन या दूसरे प्रकार का मांस खाते हैं, लेकिन फिर भी बीफ नहीं खाते। इसलिए शाकाहारी होना और बीफ ना खाना दोनों बिल्कुल एक ही बात नहीं है। हिंदू परंपरा में गाय का अपना एक विशेष स्थान है, और उस विशेष स्थान का एक बहुत बड़ा कारण है गाय का श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ गहरा संबंध। श्री कृष्ण की सबसे सुंदर और मशहूर छवियों में हम उन्हें वृंदावन के हरे भरे वनों में देखते हैं, बंसुरी बजाते हुए और चारों तरफ गायों से घिरे हुए। कृष्ण का बचपन ग्वालों के बीच बीता। बचपन में वो गायों की देखभाल करते थे, उनके साथ समय बिताते थे और उन्हें खतरे से बचाते थे। कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है गोपाल। गोपाल का अर्थ है गायों की देखभाल और रक्षा करने वाला। कृष्ण और गायों के इस गहरे संबंध की वजह से गाय उनकी भक्ति से भी जुड़ गई। कई भक्तों के लिए गाय की सेवा करना
श्री कृष्ण को याद करने और प्रकृति के साथ उनके प्रेम को समझने का भी एक तरीका है। लेकिन गाय का प्रतीकात्मक महत्व यहीं खत्म नहीं होता। हिंदू परंपरा हमें कामधेनु के बारे में भी बताती है, एक दिव्य गाय जो समृद्धि और भरपूरता का प्रतीक है। कामधेनु पोषण, समृद्धि और उदारता को दर्शाती है। कथाओं में कामधेनु को ऐसी दिव्य गाय बताया गया है जो जरूरत की हर चीज देने में सक्षम है। भगवत गीता में श्री कृष्ण सृष्टि के सबसे उत्तम और गौरवशाली रूपों का वर्णन करते हैं और गायों में वो अपनी पहचान कामधेनु से जोड़ते हैं। इससे गाय के गहरे प्रतीकात्मक अर्थ को समझने में हमें एक और संकेत मिलता है। गाय देने वाली प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति हमें भोजन देती है, प्रकृति हमें जीने का सहारा देती है और प्रकृति ही हमें वो सब कुछ देती है जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता। हिंदू दर्शन हमें ये सिखाता है कि जब कोई हमें इतना कुछ देता है तो हमारा काम सिर्फ लेते रहना नहीं होना चाहिए, हमें उसके प्रति कृतज्ञता भी होनी चाहिए और जिम्मेदारी भी। अब एक और सवाल आता है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या हिंदू सच में गाय की पूजा करते हैं? आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, हिंदू गाय की पूजा करते हैं। इस बात में कुछ सच्चाई जरूर है, लेकिन बिना समझाए ये बात गलत अर्थ भी दे सकती है। कुछ हिंदू गौ पूजा करते हैं, जिसमें गाय का सम्मान किया जाता है। गाय को फूलों से सजाया जा सकता है, उसे भोजन दिया जाता है और बहुत प्रेम और सम्मान के साथ उसकी सेवा की जाती है। लेकिन इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि हिंदू हर गाय को अलग से भगवान मानते हैं। गाय का सम्मान एक जीवित प्रतीक के रूप में किया जाता है, मातृत्व का, उदारता का, सेवा का और प्रकृति की पवित्रता का। और ये सोच सिर्फ गाय तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म में नदियां पवित्र हो सकती हैं, पहाड़ पवित्र हो सकते हैं, पेड़ पौधे पवित्र हो सकते हैं और धरती को भी मां का रूप माना जाता है। गाय भी इसी विशाल हिंदू सोच का हिस्सा है, जहां पूरी सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। किसी चीज को पवित्र मानने का मतलब है कि उसके साथ लापरवाही से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए और सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये भी याद रखना जरूरी है कि हिंदू धर्म में बहुत सारी अलग अलग परंपराएं, समुदाय और क्षेत्रीय रीति रिवाज हैं। हर हिंदू का खाना पीना एक जैसा नहीं होता। कुछ हिंदू पूरी तरह शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग कुछ प्रकार का मांस खाते हैं, कुछ लोग खास दिनों पर या धार्मिक त्योहारों के दौरान मांस खाना छोड़ देते हैं। और एक परिवार की परंपरा दूसरे परिवार से अलग हो सकती है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि दुनिया भर के हर हिंदू का खाना पीना बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन बीफ ना खाना हिंदू संस्कृति की सबसे गहरी और सबसे व्यापक परंपराओं में से एक है। तो फिर हिंदू बीफ क्यों नहीं खाते? इसका जवाब सिर्फ इतना नहीं है क्योंकि गाय पवित्र है। असल में बहुत से हिंदुओं के लिए गाय कृतज्ञता के एक रिश्ते का प्रतीक है। वो गौ माता है, मां के समान पोषण देने वाली। वो अहिंसा का प्रतीक है, बिना जरूरत किसी जीव को कष्ट ना देने का सिद्धांत। उसका श्री कृष्ण और उनके गोपाल रूप से गहरा संबंध है। और कामधेनु के रूप में गाय समृद्धि और प्रकृति की उदारता को दर्शाती है। जब ये सब बातें एक साथ देखी जाती हैं, तो गाय सिर्फ एक ऐसा जानवर नहीं रह जाती जिसे भोजन के रूप में देखा जा सके। वो एक ऐसा जीव बन जाती है जिसकी देखभाल की जाए, जिसकी रक्षा की जाए। और शायद इसमें छुपा सबसे गहरा संदेश सिर्फ गाय के बारे में नहीं है,
गाय के प्रति हिंदू सम्मान हमसे एक और बड़ा सवाल पूछता है। जो जीव हमें पोषण देते हैं, जो हमारी जिंदगी को संभलते हैं, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या प्रकृति से सिर्फ लेते रहना ही काफी है, या फिर कृतज्ञता के साथ कुछ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए? हिंदू परंपरा इसका एक सीधा लेकिन बहुत गहरा जवाब देती है। जो तुम्हारा पोषण करे, उसकी रक्षा करो। कोमल और निर्दोष जीवों के प्रति दया रखो। प्रकृति जो कुछ देती है, उसके लिए कृतज्ञ रहो और अपने आसपास के जीवन में पवित्रता को पहचानना सीखो। इसीलिए करोड़ों हिंदुओं के लिए गाय भोजन नहीं है, वो गौ माता है, मां के समान। अगर आपको हिंदू परंपरा के पीछे छुपे इस गहरे अर्थ को जानना अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और ASA हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, हिंदू धर्म से जुड़ा कौन सा सवाल आप चाहेंगे कि हम अगले वीडियो में समझाएं।